खाना लेने आए थे तो हमने बाइक टिका दी यहाँ पे और उधर से वो 4 व्हीलर आ रही थी, ब्लैक कलर की गाड़ी थी, पूरी स्पीड में ऐसी आ रही थी कि वो 2-3 गाड़ियाँ तो हमारी तो फूटी और 3-4 गाड़ियाँ और फूट गई। हाँ, वो तो ये एक गाय मर गई और एक एक्टिवा वाला था बेचारा, वो तो बिक गया, उसका तो कोई पता ही नहीं बचा कि नहीं बचा। हाँ, 4-5 गाड़ियाँ फूटी हैं लाइन से ही, धड़ाधड़ वो तो जैसे आ रहा था जैसे कि कुछ पूछो ही मत। लगभग 100 या 120 की स्पीड में उसकी गाड़ी थी। से ब्रेक लगाए कम से कम 10-15 मीटर पहले से, तो उसकी गाड़ी गोल गोल घूमती हुई बाइकों में आगे टकराई। अगर वो गाड़ी सीधी टकराती तो और ज़्यादा नुकसान होता है। मैं इस घटना से ये कहूँगा क्योंकि ये स्पोर्ट भी चेक होना चाहिए। ये स्पोर्ट पे आए दिन घटना होती रहती हैं। कल एक घोड़ा भी जा रहा था यहाँ से, हाँ, जो तांगा होता है ना, तांगा आगे नहीं बढ़ रहा था। कल ये दोपहर की घटना है, तांगा आगे नहीं बढ़ रहा था, उसने बहुत कोशिश करी, उसने ब्रेक करा तो ब्रेक में आ गया घोड़ा, फिर वो वापस ब्रेक ले गया, फिर घोड़ा निकले, ये इतने में एक एक्सीडेंट फिर हो गया। लोग भी देख रहे थे वहाँ पे कि घोड़ा गया और एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे हो सकता है कि जानवरों को सब चीज़ दिखती है, ऊपर का भी कुछ हो सकता है। वो ये BSNL टावर से लेके गायत्री मंदिर तक का एरिया बहुत ज़्यादा ख़राब है। गायत्री मंदिर से नानाखेड़ी रोड अब ऐसी खौफनाक स्पॉट है। यहाँ पर ऐसे हादसे जो दिल को दहलाते हैं सामने आ रहे हैं। आखिर क्यों हो रहे हैं यहाँ पर हादसे, इन सबको जानने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी पहुँचे हैं। गुना शहर अब हादसों का शहर बन चुका है। खासकर शहर के बीचों बीच से गुजरने वाला यह AB रोड इतना खतरनाक हो चुका है कि यहाँ से गुजरते हुए लोगों में घबराहट हो जाती है। और क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा कोई हफ्ता नहीं गुजरता जब कोई ना कोई दुर्घटना, अप्रिय घटना इस सड़क पर न देखने को मिल जाए। हालांकि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, अब तक यह किसी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास होने ही नहीं दिया। हाँ, यातायात पुलिस जरूर समय समय पर कार्रवाई करती रहती है, लेकिन कुल मिलाकर वह कार्रवाई अब तक नाकाफी नजर आ रही है। अगर प्रभावी कार्रवाई हो तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इन हादसों पर लगाम भी लगेगी और फिर एक शहर को सुरक्षित यातायात का वातावरण भी मिल जाएगा। लेकिन इन सब के अलावा ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग शहर के मुअज्जिज़ लोग हैं, जो शहर के जागरूक लोग हैं, शुभचिंतक हैं, उन्हें आगे आना होगा और इस जो अब तक अभिशप्त सड़क बन गई है, इसे मुक्ति दिलाना होगा। कहने को तो ये सड़क शहर की सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़क है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहीं से परेशानी होती है क्योंकि फुटपाथ गायब हो चुके हैं। दुकानदारों का अतिक्रमण आधे से ज़्यादा सड़क पर पसरा हुआ रहता है। आम आदमी जो नियम अनुसार वाहन चालन करता है, उसे यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इससे भी कमी रह गई थी तो फिर पूरी कसर कर दी उन आवारा जानवरों ने जो सड़क पर बैठे रहते हैं। अब सवाल ये है कि सिर्फ रेडियम लगा देना ही समस्या का हल नहीं है। जानवरों को शहर की सड़कों से हटाएगा कौन? और वे लोग भी कहाँ हैं जो गौरक्षा के नाम पर जानवरों के लिए रक्षा हेतु यहाँ से हटाने के लिए तमाम सारे आंदोलन करते हैं और तमाम सारी बातें करते हैं, पर यहाँ नज़र नहीं आते हैं। निश्चित रूप से उन्हें यहाँ होना चाहिए और जिस तरह से भी हो सके इस यातायात को आसान बनाने के लिए उन्हें प्रयासरत रहना चाहिए। एक और बड़ी विडंबना मैं आपको बता दूं कि यातायात पुलिस द्वारा स्कूलों में जाकर ट्रैफिक की शिक्षा दी जाती है, नियमों का पाठ पढ़ाया जाता है, पर शायद जिन्हें याद रखना चाहिए वे याद नहीं रखते हैं और इस तरह की अप्रिय घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। क्या कहेंगे बेटा? ये सही है सर। वो क्या है कि सबको अपना रूल फॉलो करने चाहिए और उसको ध्यान में रखना चाहिए। उसके नियमों को पालन करना चाहिए, यही कहना चाहूँगा बस। ये बच्चे शिक्षा इस बात की दे रहे हैं, इन्हें इस बात का एहसास है कि नियमों का पालन करना चाहिए सुरक्षित यातायात के लिए। विडंबना कहें या बदकिस्मती कहें या क्या कहें इस बात को कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई अप्रिय घटना हो रही है शहर में। हाँ, लगातार काफ़ी समय हो गया है। RTO मैडम जैन का हुआ था, वो मेरे सामने की घटना है। उसके बाद लगातार अभी कुछ समय पहले ICI बैंक में कमलेश जी आनंद जी का हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे जो गाड़ी चलाते हैं, एक तो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, जिनको नियमों का मालूम नहीं है। स्पीड ब्रेकर पर कहाँ कितनी स्पीड रखना है, कैसे चलाना है, राइट हैंड चलाना, लेफ्ट हैंड चलाना है, और नियम का कोई पालन नहीं हो रहा है। और ओवर इतनी हैवी गाड़ी चलाते हैं कि कभी कभी ये लगता है कि हम घर पहुंचेंगे या ना पहुंचेंगे। मेरे साथ भी हो चुका है।
और सबसे बड़ी बात माँ बाप की गलती है कि बच्चों को जब तक 18 के कंप्लीट ना हो, लाइसेंस ना हो, बच्चों को गाड़ी नहीं देना चाहिए। ये मेरी सोच है। बिल्कुल, तो ये हर अभिभावक की चिंता है, हर नागरिक की चिंता है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम घुट्टी पड़ाने के बावजूद नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों, कहाँ कमी रह जा रही है सरकारी प्रयासों में? अब मैं कल के हादसे की बात करता हूँ, तो कल जिस तरह से हादसा हुआ उसमें एक गाय की मौत हुई, कई लोग की जान जाते जाते बची और कई लोगों के वाहनों को भी क्षति पहुँची। आखिर कौन है इन सब के लिए जिम्मेदार? और एक ऐसे ही शख्स यहाँ पर मौजूद हैं आज मेरे पास में, इनकी वाहन उस वाहन की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया। क्या हुआ था बताइए। हमारे चाचा और मैं खाना लेने आए थे, तो हमने बाइक टिका दी यहाँ पे और उधर से वो 4 व्हीलर आ रही थी, ब्लैक कलर की गाड़ी थी, पूरी स्पीड में ऐसी आ रही थी कि वो 2-3 गाड़ियाँ तो हमारी तो फूटी और 3-4 गाड़ियाँ और फूट गई। हाँ, वो तो एक गाय मर गई और एक एक्टिवा वाला था बेचारा, वो तो फेंक गया, उसका तो कोई पता ही नहीं बचा कि नहीं बचा। हाँ, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं और इन्होंने आपको पूरा अपना आंखों देखा हाल बताया। कितनी भयावहता होगी, कितनी विवशता होगी, कितना दहशत का माहौल होगा उस समय, कैसे लोग जान बचा के भागे होंगे, ये कल्पना की जा सकती है। और इस तरह की अप्रिय घटनाएं आम हो गई हैं। कितने लोग थे? 15-20 जने इकट्ठे हो गए थे वो तो सब, और 4-5 गाड़ियाँ फूटी हैं लाइन से ही, धड़ाधड़। वो तो जैसे आ रहा था जैसे कि कुछ पूछो ही मत। हाँ, अच्छी खासी रेस में थी गाड़ी, लगभग 100 या 120 की स्पीड में उसकी गाड़ी थी और उसने वहाँ से ब्रेक लगाए कम से कम 10-15 मीटर पहले से, तो उसकी गाड़ी गोल गोल घूमती हुई बाइकों में आगे टकराई। अगर वो गाड़ी सीधी टकराती तो और ज़्यादा नुकसान होता। 1-2 आदमी और से ऑन स्पॉट भी हो सकता था कुछ भी, लेकिन वो उसने ब्रेक लगा दिए थे, तो फिर भी इतनी स्पीड में गाड़ी थी कि 4 बार गाड़ी घूम चुकी थी। कल्पना कीजिए उस मंजर का, कितना खौफनाक मंजर होगा और क्या उसकी रफ्तार रही होगी। और ये शहर है, ये कोई खुला मैदान नहीं है, ये हाईवे नहीं है, यहाँ इतनी तेज़ रफ्तार की क्या ज़रूरत है? आप भी मौजूद थे? नहीं, मौजूद नहीं था। हाँ, क्या कहेंगे आप इस घटना पर? मैं इस घटना से ये कहूँगा क्योंकि ये स्पोर्ट भी चेक होना चाहिए। ये स्पोर्ट पे आए दिन घटना होती रहती हैं, कोई सा दिन ऐसा बाकी नहीं जाता जहाँ पे घटना नहीं होती। पर डे घटना होती है यहाँ पे, तो स्पोर्ट को चेक कराया है इसको। गायत्री मंदिर से लेकर यहाँ तक रोज घटनाएं होती हैं पर डे की। कल भी घटना हुई, कल भी एक्सीडेंट हुआ, आज हुआ, फिर जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ भी 2 बाइक बढ़ गई और एक कार वाला भी मेरे सामने बचा था। स्पोर्ट को चेक कराया है, ये स्पोर्ट बहुत खराब हो चुका है। बिल्कुल, इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता कि शहर के बाहर भी सड़क पर तमाम ऐसे स्थान हैं जहां पर दुर्घटना संभावित होती है, इन्हें डेंजर जोन घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद फिर तकनीकी अमले के द्वारा, इंजीनियरिंग के द्वारा उस त्रुटि को समझकर सुधारने का प्रयास किया जाता है। हो सकता है यहाँ भी ऐसी कोई खामी रही हो इस सड़क के निर्माण के दौरान, या फिर जिस तरह का यहाँ पर अनियंत्रित यातायात है, अतिक्रमण की भी चपेट में है, जिस तरह के व्यवसाय के यहाँ पर संस्थान संचालित हैं, इन सब बातों पर ध्यान देना ज़रूरी होगा। तब शायद कल एक घोड़ा भी जा रहा था यहाँ से। हाँ, जो तांगा होता है ना, तांगा आगे नहीं बढ़ रहा था। कल ये दोपहर की घटना है, तांगा आगे नहीं बढ़ रहा था, उसने बहुत कोशिश करी, उसने ब्रेक करा तो ब्रेक में आ गया घोड़ा, फिर वो वापस ब्रेक ले गया, फिर घोड़ा निकले, ये इतने में एक एक्सीडेंट फिर हो गया। घोड़ा जबरदस्ती गया था, उसके बाद ही एक्सीडेंट हो गया एक और। ये बात सब लोग भी देख रहे थे वहाँ पे, कि घोड़ा गया और एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। हो सकता है कि जानवरों को सब चीज़ दिखती है, ऊपर का भी कुछ हो सकता है। आए दिन हम यहीं देखते रहते हैं, एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। और ये स्पोर्ट तो बहुत ख़राब है ये वाला। आए दिन एक्सीडेंट हो ही रहा, एक न एक हो ही रहा। कल भी बचे और कल नाइट में भी फिर हो गया ये एक्सीडेंट, आज सुबह भी फिर बच गए। एक अल्टो वाला डिवाइडर से ही बच गया। मैं आया था, जा रहा हूँ, कंप्लेन करना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद बाइक की जो शोरूम पे जाएगी उसमें वो जो करेंगे, वो क्या करेंगे वो अब देखते हैं।
कुल मिलाकर घर बैठे बैठाए परेशानी, और जिसका कोई दोष नहीं है, निर्दोष लोग ऐसे अकारण परेशानी में पड़ जाते हैं। तमाम लोग दहशतज़दा हैं। कई लोग तो इस रास्ते से ही गुजरना नहीं चाहते हैं। हाँ सर, वो ये BSNL टावर से लेकर गायत्री मंदिर तक का एरिया बहुत ज़्यादा ख़राब है। आए दिन अभी सुबह भी पता चला कि 2 एक्सीडेंट उसके बाद और हो चुके हैं। और रात को भाई की तो कोई गलती नहीं थी, ये तो खाना पैक कराना आया था, मेरी दुकान से आए थे चाचा और ये, उसकी पूरी गाड़ी पिट चुकी है। रात को FIR नहीं हुई, उन्होंने कहा सुबह आना। अब सुबह अब दुकान से फ्री होकर अभी आया हूँ, अब FIR करा के। वो 4 व्हीलर वाले का तो पता ही नहीं है, उसकी गाड़ी रात को यहीं खड़ी थी, उसे छोड़ दिया इन लोगों ने। हमारी दोनों की गाड़ी खड़ी है, एक एक्टिवा खड़ी है वो पूरी टूटी हुई, और एक हमारी गाड़ी खड़ी है। उसके अलावा 4 व्हीलर भी तो होनी चाहिए ना यहाँ पे। अगर FIR नहीं हुई, जब तक हमारे समझौता नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, तो 4 व्हीलर यहीं होनी चाहिए। ये 4 व्हीलर भी नहीं है यहाँ, उसे इन लोगों ने शायद छोड़ दिया है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। अब जा रहे हैं अंदर FIR कराने, बात करते हैं क्या बोलते हैं ये लोग। गलती उस मासूम की भी नहीं थी जिसकी गाड़ी टूटी, वो खाना खाने के लिए आया था। गलती उसकी भी नहीं थी जो घायल होकर अस्पताल में पड़ा है। गलती उस किसी की भी नहीं थी जिन्हें आज परेशानी झेलना पड़ रही है। फिर आखिर गलती है किसकी? न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।